Hi everyone. So the case that we have today is very interesting. क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास कोई लीड आती है या कई चीजें होती है जो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सारे पार्टनर्स के साथ या अपने एम्प्लॉइज के साथ। और कई बार ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार ही आया और सब एक बार में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए आज 4 आया तो आपको कुछ एम्प्लॉइज को देना है या कुछ पार्टनर्स को देना है, फिर 2 हफ्ते बाद और 4-5 आए, आपको उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि कई बार ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एंड विच एक्चुअली लीड्स टू सम डिसकंटेंट। तो ज्यादातर तो हम ये ट्रैक ही नहीं करते हैं कि किसको कितना मिला, अगर कर भी रहे हैं तो थोड़ा रैंडम होता है। सो व्हाट दिस टूल विल डू इज दिस विल टेक केयर ऑफ दैट एलोकेशन कि अगर मुझे कंटिन्यूअसली लीड्स देनी है या मुझे अपने एम्प्लॉइज को आगे सेल्स के लिए लीड्स देनी है या कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो इक्वली हो। वो इक्वली कैसे होगा हम देखते हैं। तो आइए एक्सेल पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सेल पे। ओके, सो यहाँ पर है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज आप मान लो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बैंगलोर, सूरत में हमारे कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन लोग को हमें कुछ लीड्स वगैरह हम उनको देते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। तो जैसे आप मान लो यहाँ पर आप लिखते हो गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव में आपका कोई पार्टनर है जिसका नाम है से समृद्धि सॉल्यूशंस। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब किस शहर में कितने पार्टनर्स हैं उनका आप ऐसे 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 नाम लिखते जाओ। तो मान लो हमने देखा है कि एवरेज हमारे एक शहर में 2 या 3 पार्टनर होते हैं, कहीं कहीं ज्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो अब जैसे मान लो दिल्ली में हमारे यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं, तो हो सकता है पहले अगर इसको हम दें, फिर इसको दें, फिर इसको दें, फिर इसको दें, और ये कंटिन्यूअसली और इक्वली सबको मिलता रहे। ठीक है, ताकि कोई ये ना कह सके कि आप इसके साथ ज्यादा फेवर कर रहे हो, इसके साथ कम कर रहे हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया। सबसे पहले हमने अपना किस शहर में कितने पार्टनर्स है वो हमने लिख लिया। अब आते हैं हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है कि हम चूज करेंगे सिटी। जैसे ही हम सिटी चूज करेंगे, हमें पता चलना चाहिए कि इस सिटी में हमें किस पार्टनर को जो भी लीड आई है वो देनी है। तो जैसे हम देखते हैं कि 22 जुलाई को एक लीड ऑलरेडी जा चुकी है बाइट सोल्यूशन को, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली ये जो टूल है हमें बता रहा है अगली जो लीड है वो जाएगी इनको। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बता रहा है। कैसे बता रहा है थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मैं आपको अब एक्सेल का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ सिटीज लिखा, ठीक है, यहां पर हम देखो साइड में हमारे यहाँ पर हम वही सिटीज को लिस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने एक ऐड किया था गुड़गांव, तो हम उसको गुड़गांव को ऐसे टैग कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिटीज हो गई। अब आप आ जाओ यहां पर। जैसे मान लो आप एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी हो, आपको लीड्स आती हैं और आपको उस सिटी में लीड्स देनी है अपनी पार्टनर्स को। तो सपोज आपने से सिलेक्ट किया कोलकाता। ठीक है, अब यहां पर क्या दिखा रहा है, सामर्थ इन्फोटेक कोई है, उनको हम लीड देंगे। ये कैसे डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब आप आओ, ये बगल में जो आपको दिख रहा है, यहां पर हम ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला को यूज करके लिस्ट कर ले रहे हैं। आप ये फॉर्मूला देख सको, मेरी और वीडियोस देख लो, जिससे आपको समझ आ जाएगा इंडेक्स और मैच कैसे यूज करते हैं। हमें पता चला कलकत्ते में कितने पार्टनर्स हैं, हमारे यहाँ 2 पार्टनर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूं कि दिस इज अनदर पार्टनर, ये सपोज नाम है उसका, इन कोलकाता। ठीक है, मैं जैसे यहाँ लिखा हूं, आप देखो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये बेसिकली इंडेक्स ले रहा है और रो और कॉलम के साथ मैच करके यहाँ पर बता दिया। आज तक इन लोगों को कितनी लीड्स गई है, 0 गई है। तो ये जब डेटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये सिंपली काउंटिव कर ले रहा है। जो एक्चुअल डेटा है हम वो यहाँ लिखेंगे। मतलब जैसे अगर किसी को लीड जाती है तो उसका डिटेल्स हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये यहाँ पर एक एलोकेटर है, एक सॉर्टर है जो रैंक बना दे रहा है। वो रैंक का कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है। ये देखता है कि भाई आज तक कितना मिला है और जिसका सबसे कम होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए और इस ऑर्डर में। ठीक है, तो सामर्थ इन्फोटेक का सबसे कम है, देयरफॉर सामर्थ इन्फोटेक को मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये देखिए G20 से G25, मतलब
ये वाले यहां से चेक कर रहा है हाँ, यहां से चेक कर रहा है एंड मैच रो K1 हमेशा 1 ही रहेगा। 1 J20 से J25, यहाँ पर 1 के साथ कौन मैच किया, ये मैच कर गया, मतलब ये सामर्थ इन्फोटेक को पिक कर लेगा। ठीक है, ये अगर आपको इंडेक्स और मैच आता है तो बहुत बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिकली आप ये समझ लो, ये फर्स्ट पोजीशन को मैच कर रहा है इनके साथ, ये जब मैच किया तो सामर्थ इन्फोटेक यहां से पिक कर लिया। ठीक है, अब हम सामर्थ इन्फोटेक को यहां पर लीड असाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। तो 22 जुलाई एंड यहां पर ऑलरेडी हमने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, तो ऑल्ट DL करके हम देख लेते हैं G19 से G25, मतलब यही वाला। ठीक है, तो जब हम ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, आप देखो सामर्थ इन्फोटेक ही दिखा रहा है, तो कोई गलती का चांस भी नहीं है। अब हमने लिखा गिवन ऑन 22 जुलाई। जैसे ये सामर्थ इन्फोटेक को दिया, अगर और कोई कोलकाता में अब लीड आती है तो नेक्स्ट वो जाएगा प्रेयर टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 1 हो गया। जब ये 1 हुआ, आप देखो अब इसकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई है और ये दोबारा 1 हो गया। ठीक है, ये 0 है तो ये अपने आप इनको इग्नोर कर देता है। अब नेक्स्ट जाएगा प्रेयर को, उसके बाद जाएगा ये जो हमने अभी टाइप किया, जो भी नाम आप चाहो लिख सकते हो, समझ गए। और ये जो इसको हम स्टेप 4 कहते हैं, बेसिकली दिस इज आवर स्टेप 4, जहां पर हम एक्चुअल लीड एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सपोज कोई और शहर के लिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई लीड है। ठीक है, दिल्ली में अब देखिए हमने किसी को अभी तक दिया नहीं है और यहाँ पर 4 पार्टनर है, तो ये किसको रिकमेंड कर रहे हैं, ये कोई शक्ति सॉल्यूशंस है उनको रिकमेंड कर रहा है। तो आते हैं 22 जुलाई, यहां से ड्रॉप डाउन लेते हैं, शक्ति सॉल्यूशंस गिवन ऑन 22 जुलाई। अब बिकॉज हमने ये दे दिया, इसलिए अब ये सेकंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस दिखा रहा है। तो हम इसको एक बार हटा के देख लेते हैं, ये देखिए रिकमेंडेड इज शक्ति सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जैसे हमने इनको दिया तो हमारा एक और दिल्ली में एक और हमारे कोई और हैं, उनको रिकमेंडेशन दिखा रहा है ये। ठीक है, इनको अभी तक एक लीड दी जा चुकी है और अभी ये सॉर्टर रैंक में 4th है, मतलब अब इनका चौथे नंबर पे इनका नंबर आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, इसमें मैंने नेम मैनेजर यूज किया हुआ है, जिसको मैंने सिटीज दी है, वो आप कंट्रोल F3 प्रेस करके देख सकते हो। बड़ा सिंपल मैंने ऐसे किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पर आप आओगे तो ये मैंने U2 से U10 दिया हुआ है, वो आप सेट कर सकते हो एंड इस हिसाब से ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। एंड ये बहुत ही काम की चीज है। कुछ दिन बाद हमें बॉम्बे में ये लीड देनी है, हम यहाँ आके बॉम्बे सिलेक्ट करेंगे। बॉम्बे में हमें किसको देना है, इनको देना है। क्यों, क्योंकि आप देखो बाइट्स को हम पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, तो सपोज 24 जुलाई है और हमने किसको दिया, से सिस्टेक को दिया। ठीक है, कई बार अब ये आप लोग ये सोच रहे हो कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ क्यों नहीं बता रहा है, ये यहीं चूज कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ओवरराइड करना चाहेंगे। आज एक पार्टनर सपोज कोई कहेगा कि नहीं अभी मैं बिजी हूं, मैं नहीं ले सकता हूं, तो फिर भी हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई मेंट। सो 24 जुलाई, अब जैसे यहाँ आते हैं 5 को। ठीक है, हमने देखा एक और आ गया, तो अब हम दोबारा से जो यहाँ पे रिकमेंडेशन बाइट्स का है, बट हम इसी को देते हैं, अगर ये भी हम कर सकते हैं। सेकेंड, ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये 2 दिखा रहा है, मतलब अब इसका नंबर 2 बार के बाद आएगा। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड एंड इट विल हेल्प अ लॉट। मैं लिंक दे देता हूं आपको, अगर ये काम में आए तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ऑफ कोर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब so that I get motivated and I keep adding such videos. Thank you. Bye.